आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और लास्ट में आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत की संचित निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका जो संचित निधि है ये आपके अनुच्छेद 266 वन में है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 266 किससे संबंधित है? भारत की संचित निधि से। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये आपके 267 यानी कि 267 में है, ठीक है। तो 266 आपका भारत की संचित निधि और 267 क्या है? भारत की आकस्मिक निधि। और इन दोनों निधियों में भारत की जो सबसे बड़ी निधि है वो कौन सी है? तो ये आपकी जो संचित निधि है ये आपकी सबसे बड़ी निधि है इन दोनों में, ठीक है ना। अगला हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण ऐप्स के बारे में जो इस वर्ष जो है आपकी लॉन्च की गई हैं, ठीक है। तो भूमि रिकॉर्ड को सुरक्षित करने के लिए आपका कौन सा ऐप है? तो दिशांक ऐप। और किस सरकार के द्वारा? तो कर्नाटक सरकार ने इसको लॉन्च किया था। किसान ऐप जो है ये किसानों को मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आईआईटी रुड़की के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया था। मनी ऐप जो है ये आपका पहले का ऐप है, ठीक है ना। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने इसे लॉन्च किया था। जो आपके लोग देख नहीं सकते हैं उनके लिए नोटों की पहचान करने के लिए मनी ऐप था। माइग्रेशन ट्रैकिंग ऐप ये जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके अलावा सतर्क ऐप और जन निगरानी ऐप। तो सतर्क ऐप और जन निगरानी ऐप ये दोनों आपके जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, ठीक है ना। भ्रष्टाचार से संबंधित जो है आपके ऐप्स हैं ये आपके सतर्क ऐप और आपके जन निगरानी ऐप। अगला हमारा है भ्रष्टाचार विरोधी ऐप जो कि किस राज्य का है? तो 1064 भ्रष्टाचार विरोधी ऐप है। ये आपके उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। तंबाकू छोड़ो ऐप यानी कि क्विट टोबैको ऐप जो है ये स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? तो ये स्टार्ट किया गया था आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। लोकपाल ऐप जो है ये क्यों प्रारंभ किया गया? तो मनरेगा में जो आपकी शिकायतें हैं, ठीक है, इन शिकायतों को दर्ज करने के लिए लोकपाल ऐप प्रारंभ किया गया। गरुड़ ऐप और स्वीप ऐप का संबंध किससे है? तो गरुड़ और स्वीप ऐप ये भी आपके पुराने हैं, ठीक है ना। इन दोनों का संबंध भी आपके चुनाव आयोग से संबंधित हैं, आपके गरुड़ और स्वीप ऐप। सारथी ऐप। तो सारथी ऐप इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने लॉन्च किया है निवेश संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए। सारथी ऐप लॉन्च किया गया सेबी के द्वारा, ठीक है। सेबी की वर्तमान में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। वाई ब्रेक ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो वाई ब्रेक ऐप योगा से संबंधित ऐप है और ये लॉन्च किया गया था आपके आयुष मंत्रालय के द्वारा। डिजिटल संसद ऐप जो है अभी लॉन्च किया गया आपके संसद का जो है ऑफिशियल ऐप, ठीक है। और इसके लॉन्च किया गया लोकसभा सचिवालय के द्वारा। किसको? डिजिटल संसद ऐप को, ओके। आभा ऐप अभी लॉन्च किया गया और आभा का फुल फॉर्म क्या है? तो आभा का फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ठीक है। तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट इसका जो है फुल फॉर्म है और इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। ये आपका एक डिजिटल हेल्थ कार्ड होगा, ठीक है ना। जिस तरह से आपका आधार कार्ड आपका जानकारी आपकी मिलती है, उसी तरह से आपके हेल्थ के बारे में जानकारी आपकी कहाँ पे मिलेगी? वो मिलेगी आपके आभा ऐप पे, ठीक। व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऐप ये जो है जो आपके खनन में जो आपके गाड़ियां जो हैं आपकी लगी हुई होती हैं उनको ट्रैकिंग करने के लिए व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग ऐप किसने स्टार्ट की है? हरियाणा ने। आयु जो है ये कौन सा ऐप है? तो ये आपके एक स्वास्थ्य और कल्याण ऐप है जिसमें जो है योगा और आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जाएगा। और ये किस राज्य का ऐप है? तो ये आपके कर्नाटक राज्य का ऐप है, ओके। कर्नाटक राज्य ने इसे लॉन्च किया। वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आप लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र की समसामयिकी सार की क्लास को। ये हमारे सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इसमें हम लोग करते हैं करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन और ये हर एक एग्जाम में दोनों आपकी पूछी जाती हैं, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। पहली सेमीकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो सेमीकंडक्टर पे जो है आपकी पहली कॉन्फ्रेंस थी आपकी सेमीकॉन इंडिया। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन किया गया आपके बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है। अभी हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए और जो आपका 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है ये किस वर्ष के लिए दिया गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 2020 के लिए ये दिया गया। और किस क्रम का है ये राष्ट्रीय पुरस्कार? तो 68वें राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, ओके। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इसमें किसे दिया गया? तो अजय देवगन को उनकी मूवी तानाजी के लिए और आपके साउथ स्टार सूर्या को इनकी मूवी सोरारई पोट्रू के लिए, ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है ये भी आपकी सोरारई पोट्रू के लिए किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया अपर्णा बाल मुरली को।
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन चुने गए? तो ये चुने गए सच्चिदानंद केआर, जो कि आपके मलयालम फिल्म अय्यप्पम कोशियुम के निर्देशक हैं। ओके, अगला हमारा है मोस्ट फ्रेंडली स्टेट जो है ये किस राज्य को चुना गया? तो 68वें फिल्म फेस्टिवल राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट जिसे चुना गया वो आपका मध्य प्रदेश है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सरकार द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो इसमें क्या था कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स खरीदते हो तो आपको उस पे सब्सिडी प्रदान की जाएगी, ठीक है ना? तो इस तरह की आपकी योजना का क्या नाम था? तो ये आपकी फेम योजना थी, ताकि लोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और अधिक खरीदें, ठीक है ना? बजट में अमृत काल की अवधि कितने वर्ष बताई गई है? तो बजट में अमृत काल की अवधि बताई गई है आपकी 25 वर्ष, यानी कि अभी 75 वर्ष आपके पूरे हो गए हैं और अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बना दिया जाएगा। जुलाई 2022 में 5 वर्ष के लिए शुरू की गई रैंप योजना किसके द्वारा समर्पित है? तो रैंप योजना का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो रैंप योजना का फुल फॉर्म है आपका रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। तो एमएसएमई जो है ये आपके सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम से संबंधित है, ठीक है। कौन सी योजना? रैंप योजना। और ये जो है आपके विश्व बैंक द्वारा समर्थित है, जो कि इसकी पूरी लागत क्या है रैंप योजना की? तो रैंप योजना का पूरा बजट जो है ये 6,062 करोड़ रुपए है, जिसमें से 3750 करोड़ रुपए कौन देगा? तो ये देगा आपका विश्व बैंक। ओके, नेक्स्ट हमारा है भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राष्ट्रीय उद्यान जो नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान बना है वो है आपका देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पे है? तो असम में। इसके अलावा आप लोग याद रखना कि रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये रायमोना भी आपके कहाँ पे है? तो ये भी आपका असम में है। ओके, राष्ट्रीय जल मार्ग 2, ठीक है, जल मार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? तो जल मार्ग 2 आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो है ये किस नदी पर है, तो आप लोग कमेंट करके बताना किस नदी पर है और इसकी लंबाई कितनी है। ओके, जबकि आपकी राष्ट्रीय जल मार्ग 2 जो है ये धुबरी से सादिया है और इसकी लंबाई कितनी है? तो 891 किलोमीटर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। असम के शास्त्रीय नृत्य सत्रिया के प्रतिपादक कौन थे? तो असम का शास्त्रीय नृत्य है आपका कौन सा? सत्रिया, ये आप याद रखेंगे, शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। कितने कुल शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 हैं, ठीक है। और शंकर देव जो हैं ये आपके असम के शास्त्रीय नृत्य यानी कि सत्रिया के प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं आपके शंकर देव। उत्तर पूर्वी भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जो भारत के 7 राज्यों से सीमा बनाता है? तो उत्तर पूर्वी के 6 राज्य और प्लस आपका एक जो है आपका पश्चिम बंगाल, इससे सीमा बनाता है कौन? तो ये बनाता है असम। कौन-कौन से राज्य हैं? तो उत्तर पश्चिम के आपके उत्तर पूर्व के आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और मेघालय हैं। इसके अलावा जो है आपका पश्चिम बंगाल, तो 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है कौन? तो ये है आपका असम राज्य, ठीक है ना? नेक्स्ट हमारा है अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के कौन-कौन से अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए थे? तो कौन-कौन से अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में स्थापित किए गए? तो ये आपका एक दक्षिण गंगोत्री था, ठीक है ना? तो दक्षिण गंगोत्री अब आपका बंद हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा मैत्री 1989 में और भारती आपका 2012 में स्थापित किया गया था, और ये जो दोनों क्या हैं? ऑपरेशनल हैं, ठीक है, यानी कि कार्य कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022, तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये 2 श्रेणियों में प्रदान किया गया। पहली तो आपकी संस्थागत श्रेणी, तो संस्थागत श्रेणी में आपका जो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान है, इसे प्रदान किया गया सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। और जबकि आपका व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? तो व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद शर्मा को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। ओके, पीएम डिवाइन योजना का संबंध किससे है? तो पीएम डिवाइन योजना का संबंध आपके उत्तर पूर्वी भारत के विकास से है, ठीक है। तो पीएम यानी कि प्रधानमंत्री, डीईवी तो आपका डेवलपमेंट हो गया, एनी आप समझ लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट से संबंधित। बजट 2022-23 में कितने किलोमीटर की 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए अनुबंध किए गए हैं? तो बजट 2022-23 में जो है 8 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, ठीक है ना? और ये कुल कितने किलोमीटर की होंगी? तो कुल जो है ये इनकी लंबाई होगी 60 किलोमीटर, ठीक है ना? तो कुल 60 किलोमीटर की 8 रोपवे परियोजनाएं, और इनका विकास किसके द्वारा किया जाएगा? तो राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम यानी कि नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसका जो है विकास किया जाएगा। ये आपके बनाए जाएंगे रोपवे प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना? और ये किस परियोजना का हिस्सा है? तो पर्वतमाला परियोजना का हिस्सा है, ठीक है। पर्वतमाला परियोजना का हिस्सा है ये। इसके तहत 8 आपके क्या बनाए जाएंगे? रोपवे, जिनकी लंबाई होगी 60 किलोमीटर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो सीबीडीटी के वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं वो हैं आपके
संगीता सिंह, ठीक है ना। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ये हैं आपकी संगीता सिंह। जीएसटी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस प्रकार का टैक्स है, तो 1 जुलाई 2017 से ये आपका लागू हुआ था, ठीक है, 1 जुलाई 2017 से। और ये आपका एक अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स है, समवर्ती सूची पर ये लगने वाला कर है आपका कौन सा, जीएसटी। ओके, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि जीएसटी परिषद जो है यानी कि जीएसटी काउंसिल जो है, ये आपके किस अनुच्छेद में है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि जीएसटी काउंसिल जो है ये किस अनुच्छेद में है। भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात हो रही है, जिसके जो है पहले अध्यक्ष थे नरेंद्र ध्रुव बत्रा, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनके ऊपर आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के। तो अब इनकी जगह पे नए कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं अनिल खन्ना, ठीक है। हाल ही में किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मोबस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो संयुक्त राष्ट्र का जो लोक सेवा पुरस्कार है ये प्रदान किया गया ओडिशा की सार्वजनिक बस परिवहन सेवा, जिसका नाम क्या है, मोबस, ठीक है। तो मोबस जो है सार्वजनिक परिवहन बस सेवा कहाँ की है, ओडिशा की, जिसे संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा आप याद रखना कि ओडिशा को ही राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये भी आपके ओडिशा राज्य को सम्मानित किया गया है। भारतीय राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, तो राष्ट्रगान आपका कौन सा है, जन गण मन, ठीक है ना। इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारत का सबसे बड़ा खादी का राष्ट्रध्वज कहाँ पर तैयार किया गया, तो खादी का जो राष्ट्रध्वज सबसे बड़ा तैयार किया गया था, ये तैयार किया गया अभी हाल ही में जैसलमेर राजस्थान में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कुछ ज्वालामुखी हैं, तो ये देखें आप, माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, तो ये है आपके इक्वाडोर में। माउंट किलीमंजारो कहाँ पे है, तो माउंट किलीमंजारो है आपके तंजानिया में, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, ये आपके इटली में है। और विसुवियस ज्वालामुखी भी कहाँ पे है, इटली में। बैरन द्वीप जो है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे ये स्थित है। कौन, बैरन द्वीप, ठीक है। इसके अलावा जो है I2U2 संगठन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो I2U2 संगठन में आपके शामिल हैं इंडिया, इजराइल, तो I2 से हो गया इंडिया इजराइल, और U2 से हो गया यूएसए और यूएई। ओके, किस ग्रंथि को जैविक घड़ी या फिर मस्तिष्क की रेत कहा जाता है, तो मस्तिष्क की रेत या फिर जैविक घड़ी यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है पीनियल ग्लैंड को, ठीक। राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, तो ये मनाया जाता है 27 जुलाई को। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो सीबीडीटी के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है ना। आयकर दिवस 27 जुलाई को। अभी आपको बताया गया कि सीबीडीटी की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वो आप कमेंट करके बताना कि सीबीडीटी की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। आइए अब देखते हैं 26 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यानी कि आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। किस राज्य ने बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो असम राज्य में जो है ये मंजूरी दी गई है। बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना को ये मंजूरी प्रदान की गई है, ठीक है। तो बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो ये आपके असम में होगा। भारत में अपनी तरह के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो आपका ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है। तो ब्रेन हेल्थ क्लिनिक क्लिनिक का उद्घाटन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में किसने भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 जो है ये पेश किया है, तो भारतीय अंटार्कटिक यानी कि अंटार्कटिक पे जो आपके अनुसंधान केंद्र ये सब स्थापित किए जाते हैं, उसके लिए आपका अंटार्कटिक विधेयक 2022 पेश किया गया। और ये पेश किया गया किसके द्वारा, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है पेश किया गया, पृथ्वी मंत्री हैं ये। अगला हमारा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जागरूकता के लिए किसके द्वारा ई अमृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, तो अभी हाल ही में नीति आयोग ने जारी किया ई अमृत मोबाइल ऐप, जिसका उद्देश्य क्या होगा कि जो आपका इलेक्ट्रिक वाहन है इनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और इनकी मूवेबिलिटी आपके सड़कों पर बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, ताकि लोग खरीदें इन्हें और इनका उपयोग करें। जुलाई 2022 में किस देश के द्वारा साउथ सुपरस्टार कमल हासन को प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया, तो गोल्डन वीज़ा जो है ये आपके संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। संयुक्त अरब अमीरात में आपका गोल्डन वीज़ा दिया जाता है और ये दिया जाता है 10 वर्षों के लिए यानी कि 10 ईयर्स के लिए दिया जाता है ये, ठीक है ना। कौन सा है ये गोल्डन वीज़ा, साउथ स्टार किसे दिया गया, तो कमल हासन को दिया गया, संयुक्त अरब अमीरात इसको देता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया, तो भारतीय ध्वज संहिता कब आई थी, तो ये आई थी 2002 में, ठीक है ना। तो भारतीय ध्वज संहिता 2002 की है
और इसे अभी इसमें अभी हाल ही में संशोधन किया गया। पहले आपका था कि आपको शाम शाम तक जो है अपने जहाँ पे भी आप अपना ये फहराएँ झंडे को, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को फहराएँ, शाम तक उसको उतार लीजिए। लेकिन अब इसमें जो है आपका हो गया है कि आप 24 घंटे जो है इसको फहरा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? तो सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ और सकुराजिमा ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो ये आपके जापान में है, ठीक है ना? प्रशांत महासागर में जो है सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। प्रशांत महासागर में आपका क्या है? रिंग ऑफ फायर है, ठीक है ना? यानी कि अग्निवलय। अब आपने देखा होगा ये सारी क्लास, तो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप अपने दोस्तों तक शेयर भी करेंगे, ठीक है? और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है और आप देख रहे हैं, भूल गए हैं, तो आप लाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आप पहले ही लाइक कर देते होंगे, मुझे पता है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।